द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर वाटर एंड ड्यूटेरियम ऑक्साइड के कुछ फिजिकल कांस्टेंट। ये फिजिकल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, लेकिन ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 20। सेकेंड पॉइंट आता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे तो वो होता है 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड पॉइंट आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ड्यूटेरियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसकी मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, लेकिन ड्यूटेरियम ऑक्साइड की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1.01 ग्राम पर सीसी। पॉइंट नंबर फिफ्थ आता है टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी अगर वाटर की देखते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, लेकिन ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 पॉइंट आता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्साइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे तो वो होता है 18, लेकिन अगर हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80.5। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7, आयोनिक प्रोडक्ट। अगर हम हाइड्रोजन ऑक्साइड की आयनिक प्रोडक्ट या फिर उसके कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो होता है 1 × 10⁻⁻14, लेकिन अगर ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो होता है 3 × 10⁻⁻15। एट्थ पॉइंट आता है उसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एट द 20 डिग्री टेम्परेचर। 20 डिग्री टेम्परेचर पर उसकी विस्कोसिटी क्या होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड के बात करते हैं तो उसका विस्कोसिटी होता है 10.09, लेकिन अगर ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो उसकी होती है 12.6। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक हीट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो वाटर के केस में होती है उसकी 1 और ड्यूटेरियम ऑक्साइड के केस में होता है 1.018। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर होता है 10th पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखते हैं तो वाटर के केस में आता है उसका 225.3, लेकिन अगर हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो उस केस में आता है 2329। पॉइंट नंबर 11 आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl पर 100 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उसकी नमक की सॉल्युबिलिटी या फिर NaOH की सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम देखते हैं वाटर में तो क्या होता है। तो यहाँ पर वाटर के केस में होता है 35.9 और ड्यूटेरियम ऑक्साइड के केस में उसकी सॉल्युबिलिटी होती है 30.5। तो ये हो गए हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड ड्यूटेरियम ऑक्साइड के कुछ फिजिकल कांस्टेंट वैल्यू